हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं आरपीएफ की एक नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यह फॉर्म आज से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यह वैकेंसी एक महीने प्लस से यूट्यूब पर घूम रही है। इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई थी या फिर यूट्यूब पे आज एक महीना पहले से घूम रही थी, सेम टू सेम उसी प्रकार से वैकेंसी फिर से इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लेकिन वैकेंसी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं बताऊंगा कि चेंजेस तो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी के बारे में। देखिए, वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है, सबको पता है। और अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो ये 15 यानी कि आज से यह फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। एक महीना आपके पास है। अगर आप एक महीने के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई करवा लेते हैं तो ठीक है। और मेरा मानना यह रहता है कि अगर फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है तो आप लोग जाकर फॉर्म को अप्लाई करवा लीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर का इशू रहता है जिसकी वजह से अच्छे से फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाता है। अगर हम लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 14 मई इसकी लास्ट डेट बताई गई है। अगर हम आयु के बारे में बात करें, एज के बारे में बात करें, तो एज 18 से 25 वर्ष इसकी मांगी गई थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से 3 वर्ष इसमें बढ़ा दिए गए। यानी कि अगर आप 18 से 28 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किसी में आते हैं। अगर आप 18 से 28 हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया भी जा रहा है। मेल के लिए भी सेम एज यही रहने वाली है। अगर आप फीमेल है तो भी आपकी एज 18 से 28 साल ही रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ चेंजेस होगा। हाँ, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th पास होना चाहिए, जो कि पहले था, अभी भी वही है। अगर आप एसआई के लिए जाते हैं तो आपके पास बीए, बीकॉम या फिर कोई ना कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एसआई में अप्लाई कर पाएंगे। परसेंटेज यहाँ पर कुछ भी मायने नहीं रखता। कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, आप टॉप किए हैं तो भी आपका एग्जाम वही रहेगा। अगर आप 3rd क्लास पास किए हैं तो भी आपका एग्जाम वही रहने वाला है। इसमें कुछ अंतर नहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल वालों का 500 रुपये, बाकी एससी एसटी का 250 रुपये लगने वाला है। फीमेल अगर आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो आपका यहाँ पर 250 रुपये लगने वाला है। ये पैसा आपका वापस हो जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपको वहाँ पर बैंक डिटेल्स मांगा जाता है, उसके बाद अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका यह पैसा वापस हो जाता है। अगर हम कुल पद के बारे में बात करें तो यहाँ पर यही चेंजेस है। कुछ लोग 466, 4066 पता नहीं क्या क्या इसके बारे में बता रहे थे, लेकिन जो इसका सही वैकेंसी कुल पद है वो 4208 पोस्ट टोटल निकाली गई, जिसमें कि मेल का यहाँ पर 3577 पोस्ट और फीमेल का 420 फीमेल का 420 यहाँ पर दिया गया है। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से इस वैकेंसी को अप्लाई बांट दें कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाली गई है, तो अनरिजर्व वालों के लिए 1450, बाकी ओबीसी वालों का 966 पोस्ट है, बाकी एससी का 536, बाकी एसटी का 268 पोस्ट। ये मेल के लिए होता है। हाँ, ये मेल का है। अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर 256 पोस्ट है। एससी ओबीसी वालों का 170 पोस्ट। बाकी अगर आप एससी से बिलोंग करती हैं तो आपको यहाँ पर 95 पोस्ट। अगर आप एसटी से बिलोंग करती हैं तो आपको यहाँ पर 47 यानी कि 47 टोटल पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि फीमेल के लिए है ना। जिसमें कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जैसे कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दी गई है 100 है। हाँ, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं आपकी टोटल पोस्ट 100 है। और अगर आपका कट ऑफ जो है, अगर आपका कट ऑफ यहाँ पर 80 गया है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप 80 लेकर आए हैं, कट ऑफ 80 गया, आप 80 लेकर आए हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं या फिर एसटी हैं या फिर एसटी हैं और आप 81 लेकर आए या फिर 82 लेकर आए और आपका भी जो यहाँ पर पोस्ट है 100 है, यहाँ पर भी 100 है। अगर आप 81 या फिर 82 लाते हैं तो आप सीधे जनरल में जाएंगे। आपके यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका 99 पोस्ट बचा है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप 81 या फिर 82 लाते हैं तो आप सीधे जनरल में जाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पर 100 के 100 पोस्ट सेम टू सेम बच जाएंगे। आपका यहाँ पर जनरल में जाके फाइट करेंगे, आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगा, आपका पोस्ट पूरा खाली रहेगा। ये यहाँ पर समझने वाली बात होती है। बाकी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमारे मित्र लोग बाकी हैं, ये कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला। ये अंबेडकर का संविधान है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। फिजिकल मैंने नहीं बताया, फिजिकल आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर सरकारी.com पर
वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसका फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, सिलेबस बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हर एक कंपटीशन के एग्जाम में कोई ना कोई एक लैंग्वेज होता है, जीके जिस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज नहीं दिया गया है। आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। आपका जो भी लैंग्वेज है 17-18 टोटल लैंग्वेज में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। आप कोई भी लैंग्वेज एक चूज कर सकते हैं। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, मैथ जो कि अर्थमेटिक होता है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो ये रीजनिंग यहाँ पर इसका भी 35 क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम जीके जी से बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आपका होगा और 120 का आपका नंबर भी होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं, एक सही करते हैं, तो आपका जो सही की है वो भी गलत हो जाता है। कट ऑफ बहुत ही आसान से जाता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं जाता, लेकिन फिजिकल बहुत टफ होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिजिकल बहुत टफ होता है। कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाता है।